अपन जीवन में कुछ करना चाहते हैं ना, तो 3 चीज़ों को फॉलो करना नहीं भूलेंगे। पहले देखिए, उसके बाद सुनिए और उसके बाद उसे कीजिए। ये 3 स्टेप जो होता है ना, बहुत डेंजरस स्टेप है दोस्तों। पहले देखना है, फिर सुनना है, इसके बाद करना है। तो इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं क्लास 10th में जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, जिसको लगता है मैथ बहुत हार्ड है, बहुत प्रॉब्लम होता है उन बच्चे के लिए, और जिनको आता है इसके लिए तो विशेष रूप से है ही है, जिनको नहीं आता है इसके लिए बहुत आसानी भाषा में समझाएंगे, जिसका नाम है दोस्तों विवेचक। विवेचक को एक दूसरा नाम भी रखा गया है जिसका नाम है विवेतकर, और विवेतकर और विवेचक दोनों एक ही हैं। अब इसके बारे में खाली विवेचक बोलेगा तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ विवेचक निकालेंगे, लेकिन विवेचक के बाद अगर बोल दिया मूल निकाल के दिखाओ दोस्तों, तो मूल भी निकालने आपको आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि मूल कैसे निकलता है, विवेचक कैसे निकलता है। तो सबसे पहले मैं विवेचक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले विवेचक का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवेचक का फॉर्मूला होता है दोस्तों। आंख बंद करके अगर इसको याद कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपको आसानी समझ में आएगा। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवेचक का फॉर्मूला है दोस्तों। किसका है दोस्तों? विवेचक। इसके बाद मूल का जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अब बट्टे में 2a होता है दोस्तों। जी सही सुन रहे हैं आप लोग, ये किसका है? मूल का है। तो देखिए विवेचक का फॉर्मूला ये और मूल का फॉर्मूला ये, दोनों फॉर्मूला तो आप याद ही कर लिए होइएगा, मैं आशा करता हूं। तो ये समझ में आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये बनेगा कैसे। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को बोल दिया जाए कि मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मूल ज्ञात करें इतना का। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, यहां एक्स और यहां कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे जो है जो भी कुछ रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा तो उसको हम a मान लेंगे दोस्तों। तो a बराबर हो गया 2। अब देखिए दोस्तों ये x के साथ कितना है दोस्तों? 5 है, तो अब 5 को हम b मान लेंगे दोस्तों। तो b बराबर हो गया आपका 5। और देखिए दोस्तों अंतिम में कितना है? 3 है, तो उसको c बराबर 3 मान लेते हैं। इसको आप मान के चलते हैं तो शायद ये विवेचक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कितना था? 2 था, तो a बराबर 2। x के पहले कितना था? 5 था, तो इसको b बराबर 5। और अंतिम में कितना है दोस्तों? 3 है, तो c बराबर 3। अब क्या करना है, ये विवेचक के मूल वाला पे उसको डाल देना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है दोस्तों? 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर, 4 तो 4। a के जगह पे दोस्तों देखिए इसके बीच में गुना है, इसके बीच में गुना है, ये बीच में इनटू है दोस्तों, इसे नहीं भूलेंगे। और इनटू को ही गुना कहते हैं, जोड़िएगा नहीं तो गड़बड़ाइएगा तो आप समझिएगा। तो ये b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, 4 है तो 4 दे दिए। अब a के जगह पे ढूंढिए तो कितना है? 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 देते हैं बीच में। फिर x c के जगह पे कितना है? 3 है, तो 3 डाल देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये d बराबर निकल रहा है, तो d बराबर सब में लिख देते हैं। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, मतलब 5 को 5 से गुना कर देते हैं। तो 5 गुना 5 माइनस 4 गुना 2 गुना 3, 5 पचे कितना होता है दोस्तों? 5 पचे 25 होता है, और 4 दूना 8, 8 3 24 होता है। आई जोड़ है कि घटाव है बताइए दोस्तों? जोड़ ना है, तो 25 में से 24 घट गया तो 1 बच गया। तो ये जो d निकला है ना दोस्तों, देखिए d निकला है ना, उसी को विवेचक कहते हैं। ये विवेचक आपका निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों? विवेचक, या उसको विवेचकर भी बोलते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो फिर से पूछ करके देख लीजिएगा आप लोग जी। विवेचक को ही विवेचकर कहते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब सोल्व होगा। अब d तो निकल गया, अब हमें निकालना है मूल। अगर मूल निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे? तो ये फॉर्मूला, तो x बराबर माइनस बी के जगह पे कितना है दोस्तों? -5। चलिए -5 प्लस माइनस d के जगह पे कितना निकाले दोस्तों? 1, तो अंडर रूट 1। अब बट्टे में 2 है तो 2, अब बीच में गुना है दोस्तों, तो गुना। a के जगह पे कितना है? 2 है, तो 2 दे दिए। अब देखिए x बराबर -5। एक बात बताएं, क्या वर्ग और वर्गमूल आता है ना, हाँ वो आना चाहिए।
क्योंकि वो सब नहीं आएगा तो क्लास 10th में तनी गड़बड़ाने का डर रहता है जी। तनी बट्टा भर के जोड़ घटाव अच्छे से सीख के जाइएगा, न तो वहाँ जो है ना समझिएगा आप ही, है ना, उसमें शर्माने का बात नहीं है। नहीं आता है तो कोनो बात नहीं है, लेकिन सीख के जाइएगा। तो 1 का वर्ग देखिए दोस्तों, 1 गुना 1 बराबर 1 ना होता है, अंडर रूट में डालेंगे फिर भी वही बात होगा। तो 1 का जो वर्ग होता है ना दोस्तों, वर्गमूल 1 ही होता है। अब 2 दूना कितना हुआ, 4 हुआ। अब एक चीज बताइए, इसका 2 ठो आंसर आएगा। आप कहोगे सर 2 ठो आंसर कैसे आता है? तो मान लेते हैं एक बार -5, एक बार प्लस ले कि माइनस ले, आप बताइए, माइनस कि प्लस? प्लस ले लेते हैं, तो +1। अब बट्टे में कितना है दोस्तों, 4। तो आप बताइए 5 रुपया माइनस में और 1 रुपया प्लस में, तो 5 वाला के एगो दे दिए तो -4 रुपया बचा। अब बट्टे में 4 और 4 से 4 कट्टीस, तो बच गया 1, माइनस में है तो माइनस में, तो 1 ठो बराबर कितना निकला दोस्तों, -1 निकला कि नहीं निकला? अब एक ठो और है, क्या है, एक बार माइनस लिए, एक बार प्लस लिए थे ना, तो एक बार -5 फिर, इस बार क्या ले लेते हैं माइनस, उस बार प्लस लिए थे इस बार माइनस लेते हैं, अब 1 है तो 1। अब बट्टे में कितना है दोस्तों, 4 है। तो -5 रुपया -1 रुपया, -6 रुपया बट्टे में 4। अब 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, -3/2। तो दोस्तों एगो -1 एगो -3/2। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और ये वीडियो पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने, है कि नहीं? तब तक के लिए जय हिंद।